बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा। दरअसल हरोला थाना क्षेत्र में अल सुबह एक पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें अमित यादव नाम का एक व्यक्ति घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक 19 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन पुलिस को सुबह सुबह सूचना मिली कि हरोला थाना क्षेत्र के अमगिलिया गांव में कुनमुन यादव नाम की एक 21 वर्ष की लड़की की लाश बाजरे के खेत में मिली थी। वहीं से कुछ ही दूरी पर उसके मोबाइल का टूटा हुआ कवर, ग्लास और उससे जुड़े हुए कुछ अन्य सामान भी बरामद हुए थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा, एसपी ग्रामीण चिराग जैन व स्थानीय थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस मामले की विवेचना कर रही थी कि आखिर ये हत्या कैसे और किसने किया। पुलिस के जांच के दौरान ही गांव के अमित यादव का नाम सामने आया, जिससे कुनमुन यादव का प्रेम प्रसंग था। पुलिस अमित यादव की तलाश में जुट गई। इसी दौरान थाना अध्यक्ष अहरोला मनीष पाल को सूचना मिली कि आरोपी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से दुर्वासा से पश्चिम पट्टी की तरफ आ रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर अभियुक्त का इंतजार करने लगी। तभी एक व्यक्ति स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया, जिसको पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस वालों को देखकर वह बाइक घुमाकर भागने लगा। जल्दबाजी में वो बाइक लेकर गिर गया और मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया। पुलिस से घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली का बदमाश शिकार हो गया। पूछताछ में घायल बदमाश ने बताया है कि कुनमुन से वो प्यार करता था। दोनों काफी दिन से बातचीत करते थे। इसी दौरान अमित की शादी हो गई, जिसके बाद कुनमुन अमित को छोड़कर शादी करना चाह रहे थे। इस पर अमित उसे शादी करने से मना कर रहा था। जब वो नहीं मानी तो 18 अगस्त की रात 9 बजे अमित कुनमुन के घर पहुंचा और उसे मिलने के लिए बाहर बुलाया। अमित कुनमुन को खेत की तरफ ले जाकर बातचीत करने लगा और पूछा कि तुम क्यों किसी और से बात करती हो। इस पर कुनमुन उसे टालने लगी। इसी दरमियान दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। तभी कुनमुन ने अमित के ऊपर हाथ छोड़ दिया। इससे अमित गुस्से से लाल हो गया और कुनमुन के गले में पड़े दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बता दें कि पुलिस को घायल बदमाश के पास से एक देशी तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये दिनांक 19 तारीख को सुबह करीब 7 बजे ग्राम अमगिलिया थाना हरोला क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक अविवाहिता लड़की करीब 20 साल के आसपास की, जिसकी डेड बॉडी वहीं पास में चरी के खेत में मिली है। इसी पे तत्काल थाना प्रभारी और अन्य सभी अधिकारियों के द्वारा मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था कि किसी जानने वाले व्यक्ति के द्वारा ही जो लड़की है उसका उसी के दुपट्टे से गला घोंट के हत्या की गई है। और वहीं पे जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो रोड पर मोबाइल को तोड़े जाने के भी साक्ष्य मिले और जो मृतका है उनके शरीर पे भी चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी उसमें भी स्ट्रेंगुलेशन के माध्यम से उसकी डेथ हुई है और उसके शरीर पे भी, हाथ पे और कहीं और जगह भी चोट के निशान है, जिस पर भी हाथापाई के साक्ष्य उसमें मिले हैं। इसी पे हम लोगों ने काम किया और ये जानकारी मिली कि जो मृतका है उनका एक गांव के ही अमित यादव नाम के व्यक्ति, उनके साथ में पहले से संबंध रहा था। और उसके बाद में अमित यादव की जब दूसरी जगह शादी हो गई थी तो जो मृतका है वो उनसे बात करना नहीं चाहती थी और कहीं और जगह अपना शादी के बारे में बात करी थी। इसी पर जो अमित यादव है वो उनको ये नहीं चाहते थे कि उसको छोड़ें और वो अपनी पत्नी को भी साथ रखना चाहते थे और इनसे भी शादी करना चाहते थे। इसी बात को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हो रहा था और उस रात्रि में भी इनको पहले उन्होंने बात करने के लिए बुलाया। उसके बाद में जब इन दोनों में झगड़ा हुआ तो उसी दौरान लड़की के द्वारा उसको एक थप्पड़ मार दिया गया। इसी पे गुस्सा होकर उसने इसका गला दबा के इसकी हत्या कर दी। उसके बाद में फिर मोबाइल तोड़ दिया और फिर वहाँ से फरार हो गए। आज सुबह अमीलिया जो जगह है वहाँ पे इनकी ये ट्रेस हुए हैं और वहाँ पे पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुई, जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनको पैर में गोली लगी है। अभी इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये एक बहुत ही जघन्य श्रेणी का अपराध है, जिसमें कि जो पीड़िता है उसको बेवजह इनके द्वारा इसमें मारा गया है। इनको अभी गिरफ्तार किया गया है और आगे की जो इसमें कार्रवाई होगी, इसमें और भी जो विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए जो सख्त से सख्त इनके खिलाफ में कार्रवाई होगी और इसको फास्ट ट्रायल करा के और इनको जल्द से जल्द इस मामले में सजा भी कराएंगे। सर, इसमें दुष्कर्म पुष्टि हुई है? दुष्कर्म हुआ? इसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इसमें दुष्कर्म का कोई वो नहीं है। सिर्फ इनमें आपस में लड़की इनको छोड़ना चाहती थी और ये उन लड़की को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी पर घर के पास में ही रोड पर इनका झगड़ा हुआ है और उसके बाद में वहीं पे इनके द्वारा उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। और पास में चूँकि वहाँ छुपाने के लिए करीब 20 मीटर दूर ही
खेत में उनकी जो डेड बॉडी जो पीड़िता है उसकी मिली है। इसने बुलाया था रात में? हाँ, इसी ने फ़ोन करके बुलाया था रात्रि में, करीब जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से भी जानकारी मिली है कि इनका आपस में 9 बजे से लेकर और रात्रि 11 बजे के बीच में 2-3 बार इनसे बात हुई है। और उसी के बाद में ये लड़की आई है और परिजनों का भी ये कहना है कि 11 बजे तक लड़की घर में थी और उसके बाद में जब सब लोग सो गए थे तब वो घर से बाहर निकली है। आरोपी सर अकेले ही था? आरोपी अकेले था और ये उसी गांव का रहने वाला है और जो घटनास्थल भी जो पीड़िता है उसके घर से मुश्किल से 50 मीटर दूर था। इसे घटना कारित करते समय मतलब उसमें आरोपी अकेला ही था और वो मिलने उससे आया था। अपराधी का कोई सर और इतिहास पुराना इस तरीके का? इस तरह का कोई इतिहास नहीं है। ये भी जो टीचिंग का काम करते हैं और जो पीड़िता है वो भी उसी स्कूल में पढ़ाती थी, तो गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में, और ये भी उसी स्कूल में पढ़ाते थे। वहीं से इनके आपस में संबंध हुए थे और जो आरोपी व्यक्ति है इसकी शादी हो गई है, इसके एक बच्चा भी है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।